बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 26 मार्च 2024 है। इस वीडियो में बात करेंगे उस डेवलपमेंट के हवाले से जिसने पाकिस्तान के निज़ाम को हिला कर रख दिया है। एक ऐसी बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसकी पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती। कुछ लोगों तक ये मामला ज़ाहिर है कि इसका बेसिक जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी होगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस हैं जिन्होंने ख़त लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। और जो मामला उठाया गया है वो मामला ऐसा है कि जिसने तहरीक इंसाफ के बयानिए में एक नई जान डाल दी है। तहरीक इंसाफ मुसर है, बार बार वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, ख़िताब में, बयानात में, टेलीविज़न चैनल्स पर, टॉक शोज़ के ऊपर एक बात तवातर के साथ कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को जो है वो सियासी बुनियादों के ऊपर निशाना बनाया जा रहा है। उनके ख़िलाफ़ चलने वाले केसेस, उनको दबाव के ज़रिए उनके नताइज को तब्दील किया जा रहा है या तब्दील करवाया जा रहा है। और ये जो ख़त है ये 6 जजेस ने लिखा है। और अगर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वाकिफ़ हैं, आप उसकी वेबसाइट पर जाएं तो आपको पता चलता है कि कुल 8 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। तो उसमें से अगर 6 जजेस ने ये ख़त लिख दिया है तो इसका इम्पैक्ट इसका क्या होगा, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसमें जिस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं पाकिस्तान के खुफिया इदारों पर, ISI के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो इल्ज़ामात और उसमें जो मिसालें दी गई हैं वो बड़ी हैरान कुन है, परेशान कुन है। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ये पहली मरतबा हुआ हो कि पाकिस्तान के खुफिया इदारों के ऊपर इस किस्म के इल्ज़ामात लगे हों। शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी का हवाला आपके सामने मौजूद है। उसका नतीजा क्या हुआ था वो भी सबको मालूम है। तो इस वजह से अभी नताइज के ऊपर कि इसका नतीजा क्या निकलेगा एग्जैक्टली इसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन जो क्वांटम है, जो इस वक्त इस सारी ख़बर का इम्पैक्ट है उसको आप गेज कर लें कि इन 6 जजेस के अलावा 2 जजेस बच जाते हैं फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। एक है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, जिनको एक तरीके से चार्जशीट किया गया है इस ख़त में कि उनके इल्म में ये तमाम मामलात लाए गए, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर इन एक्शन शो किया। जो चीज़ गालिबन उनको करनी चाहिए थी वो नहीं की। ये एग्जैक्टली इन अल्फाज में नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो इसी तरफ इशारा करती है। दूसरे बच जाते हैं उसके बाद जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब, जो सीनियरिटी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नंबर 3 हैं। तो यानी कि इसके अलावा इन 2 जजेस के अलावा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समेत जो दीगर 5 जजेस हैं उन्होंने जो ख़त लिखा है उसका मतन मैं आपके सामने रख देता हूं। और ये आने वाले दिनों में इस वक्त ऑलरेडी आपको पता है कि सोशल मीडिया की सबसे बड़ी जो है वो डिबेट बन चुकी है, बहस बन चुकी है। और जो इसके इम्पैक्ट होगा इसका अगरचे जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसने रिपोर्ट किया है, लेकिन अभी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर होती मैंने नहीं देखी। अगले चंद घंटों में आपको पता है कि ये मामला, और कल जो है वो देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो इस मामले के ऊपर डिबेट होती है। मैं आपके सामने कंटेंट्स रख देता हूं क्योंकि बड़े शॉकिंग किस्म के कंटेंट्स हैं। और जिस भी शख्स ने इस ख़त को देखा है उसका तबसरा यही है कि ये ऐसा काम हो गया है कि जिसके हवाले से किसी को ये बाकायदा कोई डेफिनेटली श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकता कि अब इसका नतीजा क्या निकलेगा, कहाँ पर ये मामला मुंतज होगा। ख़त जो है वो 25 मार्च को लिखा गया। इसमें जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर्स हैं उनको ख़त लिखा गया और 11 दीगर जजेस हैं और रजिस्ट्रार सुप्रीम हाई कोर्ट हैं, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हैं जिनको इस ख़त की कॉपी भेजी गई है। अब ये बात हैरान कुन है कि जिन लोगों को ये ख़त लिखा गया है, क्या उनमें से किसी ने मीडिया को ये लीक किया है, या फिर जिन 6 जजेस ने ये ख़त लिखा है गुज़श्ता रोज़, आज उनमें से किसी ने ये सोशल मीडिया के ऊपर लीक किया और फिर इवेंचुअली इट एंडेड अप तमाम लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में, व्हाट्सएप मैसेजेस पर डायरेक्टली जो है वो ये ख़त जो है इसकी कॉपी वो जगमगाने लगी। 25 मार्च का ये ख़त है। लिखा कि किन किन को गया मैं पहले आपको बता दूं। इसमें ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं और चेयरमैन हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के। इसके अलावा इस ख़त में जो दीगर लोग जिनको ये ख़त लिखा गया है उसमें जो जजेस शामिल हैं उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब शामिल हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब शामिल हैं, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब शामिल हैं क्योंकि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज भी हैं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर भी हैं। इसी तरीके से जो जस्टिस मोहम्मद इब्राहीम ख़ान हैं पेशावर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस, उनको भी ये ख़त जो है वो लिखा गया। और इसमें पॉइंट्स क्या उठाए गए, रेज़ क्या किया गया, इसमें कहा गया है कि डियर सर्स, हम ये ख़त
आपसे रहनुमाई हासिल करने के लिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रहनुमाई लेने के लिए लिख रहे हैं कि आया हमें पता होना चाहिए कि एक जो जज है, मुंसिफ है, उसकी रिपोर्ट करने के हवाले से अगर कोई भी मामला ऐसा होता है जो मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव हैं, इंक्लूडिंग इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के इंटेलिजेंस एजेंसियों के नुमाइंदों समेत जो एग्जीक्यूटिव है, इंतज़ामिया है, उनके लोगों की तरफ से अगर कोई ऐसा काम किया जाता है किसी जज के ख़िलाफ़ जो कि इंटरफेरेंस, मदाखलत के ज़ुमरे में आता है कि वो अपना काम दुरुस्त तरीके से सरअंजाम ना दे पाए, या फिर उसको धमकी यानी इंटिमिडेशन जो है उसकी कैटेगरी में काउंट किया जा सकता हो, तो फिर एक जज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसके ऊपर क्या करे, और साथ ही क्या उसकी ड्यूटी है कि वो इस सारे मामले को रिपोर्ट करे या ना करे। अगर उसको ना सिर्फ ये कि उसके साथ ये सब कुछ हो, और अगर उसको ये भी पता चले कि उसके जो कॉलीग्स हैं उनके ख़िलाफ़, जो मेंबर हैं हाई कोर्ट के, उनके ख़िलाफ़ अगर इस किस्म का कोई काम हो रहा है दीगर जजेस के ख़िलाफ़, तो यहाँ से आपको पता चलता है कि इसमें, क्योंकि नीचे जो 2 लेटर्स लफ किए गए हैं, इसके साथ एनेक्स किए गए हैं इस 12 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त के, तो वो ज़ाहिर है कि उसमें वो ख़त भी शामिल है जो इन में से कुछ जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को लिखा था। तो ये भी गाइडेंस सीख की गई है कि जो आमिर फ़ारूक साहब को हमने ख़त लिखा था और उन्होंने उसके ऊपर अगर कुछ किया है या नहीं किया, तो इस हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की क्या राय है। दूसरा नुक्ता इसमें ये लिखा गया कि ये सारा मामला कहाँ से, किस केस की आफ्टर मैथ में सामने आता है। उन्होंने कहा कि मामला इस वजह से सामने उभरा है कि एक जजमेंट जारी की गई है 22 मार्च 2024 को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शौकत अजीज़ सिद्दीकी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन है नंबर 76 ऑफ 2018, उसके मामले में फ़ैसला दिया। और जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के मामले में जो सीनियर प्यूने जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको रिमूव कर दिया गया था। आपको याद है उन्होंने तकरीर की थी डीजीसी फैज़ हमीद साहब की इन्वॉल्वमेंट और दबाव, उसके हवाले से उन्होंने तस्करा किया था, और उसके आफ्टर मैथ में क्या हुआ था आपके इल्म में। तो इसमें ख़त में लिखा गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसने उसकी रिपोर्ट की बेसिस के ऊपर ये सब कुछ हुआ था 11/10/2018 को, और फिर वो रिटायर हो गए। उनको जो है अब इस फैसले के बाद जो है वो रिटायर हो गए हैं जस्टिस सिद्दीकी, उनको रिमूव कर दिया गया था जिस वक्त उन्होंने पब्लिकली अलेज किया, इल्ज़ाम लगाया इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI लेड बाय मेजर जनरल फैज़ हमीद DGC ऑफ ISI, उनके मौजूदगी में जिस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो बेंचेस की फॉर्मेशन है वो सारा मामला चल रहा था। और उस वक्त आपको याद है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके केसेस चल रहे थे। उसके बाद इस ख़त में लिखा गया कि जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और फेडरल गवर्नमेंट, उन्होंने उस वक्त कंप्लेंट्स, शिकायत जो हैं वो फ़ाइल की जस्टिस सिद्दीकी के ख़िलाफ़। उसके अलावा जो है वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के हवाले से उन्होंने कहा कि ब्रिंगिंग द एलिगेशंस मेड बाय जस्टिस सिद्दीकी टू द अटेंशन ऑफ द देन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके इल्म में ये लाया गया ये शिकायत। और जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अब इस जजमेंट में ये कहा गया है कि एक जज को बग़ैर इंक्वायरी के रिमूव नहीं किया जा सकता। जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो एलिगेशंस ऑफ मिसकंडक्ट के जो एलिगेशंस हैं उनके हवाले से, तो ये सारा हवाला उन्होंने जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के केस का दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला दे दिया है जिसमें जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को विंडिकेट किया गया है, उनको जो है वो जो उनका रिमूवल है ऑफिस से उसके हवाले से उसको अनसेरेमोनियल करार दिया गया है। काफ़ी साल इस सारे मामले को गुजर चुके हैं। और फर्दर वेदर ऑपरेटिव्स ऑफ ISI लेड बाय DGC एट द टाइम वर इन फैक्ट इंटरफेयरिंग विद फंक्शनिंग ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट एंड द अकाउंटेबिलिटी कोर्ट एट द टाइम हैज़ बीन लेफ्ट ओपन, कि इस मामले के ऊपर कोई फ़ैसला नहीं किया गया कि जो उस वक्त की ISI के DGC थे वो क्या मुदाखलत वाकई कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, इसके ऊपर सारा मामला जो है वो खुला छोड़ दिया गया। और अगर वो इंटरफेयर कर रहे थे तो वो किस तरीके से किया जा रहा था और वो अदलिया की आज़ादी को किस तरीके से मुतासर कर रहा था, और किसने उसमें मदद मुअव्विन के तौर पर काम किया, किसने उसकी जो है वो मुआवनत में इंटरफेरेंस जो है
उसमें मददगार साबित हुआ और इसको रोकने की कोशिश किस किस ने नहीं की। जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उन्होंने कहा जस्टिस सिद्दीकी के केस में, उसमें एक मरतबा फिर जो है वो उन्होंने जस्टिस सिद्दीकी ने इस के जजमेंट के बाद जो इंटरव्यूज़ दिए हैं मीडिया में, उन्होंने कहा कि जो एलिगेशंस हैं आईएसआई के ऑपरेटिव्स की इस सारे मामले में मुदाखलत के, वो उसका असल मकसद ये था कि जो केसेस हैं उनका आउटकम, उनके फैसले, उनके नताइज जो हैं उसके ऊपर असरअंदाज हुआ जा सके। अब उसके बाद ये कहते हैं कि इस सारे मामले में, इस ज़मीन में हम ये सारा मामला आपके सामने लाना चाहते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। वी बिलीव इट इज़ इम्पेरेटिव कि ये बहुत ज़रूरी है कि इसमें इंक्वायरी की जाए और डिटरमिन किया जाए कि क्या वाकई ही ये सारा मामला कि अदलिया में मुदाखलत है एज अ पॉलिसी ये रोक दिया गया है या अभी भी जारी है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच जिसकी पॉलिसी को इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं, उसमें इंटिमिडेशन है, जजेस को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है और इंजीनियर किया जा रहा है, तब्दील किया जा रहा है जुडिशियल आउटकम्स इन पॉलिटिकली कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स के वो केसेस जिनके सियासी नौयत के मुकदमात हैं उन पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। इन व्यू ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स कि ये ज़रा डिटरमिन किया जाए, हम आपके सामने कुछ इंसिडेंट्स रख देते हैं और उसके बाद जो इन्होंने इंसिडेंट्स कोट किए हैं इन जजेस ने वो आप सुनिए कि वो किस किस्म के हैं। नंबर ए कि उन्होंने कहा कि एक केस आया था मोहम्मद साजिद वर्सेस इमरान अहमद खान न्याजी, रिट पिटिशन नंबर थी 3061 ऑफ 2022। आपको भी याद होगा वो जो टेरियन वाइट का केस था। उस केस में उन्होंने कहा कि सवाल ये आया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने कि ये काबिल समात है या नहीं, मेंटेनेबिलिटी जो है इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। जो प्रिजाइडिंग जज थे यानी कि आमिर फारूक साहब गालिबन उस वक्त जो प्रिजाइडिंग जज थे, उन्होंने सर्कुलेट कर दिया था अपना ड्राफ्ट ओपिनियन के, उन्होंने ये बता दिया था 30/3/2023 को कि ये पिटीशन मेंटेनेबल है, यानी काबिल समात उन्होंने करार दे दिया था। जबकि जो दीगर दो जजेस हैं उन्होंने एक इख्तलाफी नोट इसके ऊपर लिखा जो 19 अप्रैल 2023 को सर्कुलेट किया गया। कंसिडरेबल प्रेशर वॉज ब्रॉट टू बियर ऑन द जजेस के एक बहुत ही सख्त किस्म का दबाव जो है वो जजेस पर डाला गया, जिनकी राय ये थी कि ये पटिशन काबिल समात नहीं है बाय द ऑपरेटिव्स ऑफ द आईएसआई। इसमें बाकायदा डायरेक्ट इल्ज़ामात जो हैं वो आईएसआई के ऊपर लगाए गए हैं कि आईएसआई के ऑपरेटिव्स ने इल्ज़ामात लगाया थ्रू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ दीज जजेस, दोस्तों के ज़रिए दबाव डलवाया, जो इनके रिश्तेदार हैं उनके ज़रिए जो है वो इल्ज़ाम जो है वो दबाव डाला गया और अपनी सिक्योरिटी से के हवाले से खौफज़दा होकर उन्होंने मज़ीद प्रोटेक्शन मांगी। उन जजेस ने जो दो जजेस थे उन्होंने प्रोटेक्शन मांगी कि उनके घरों की हिफाजत के लिए प्रोटेक्शन फराहम की जाए। और एक जज जो है वो इस सारे मामले में उनका ब्लड प्रेशर स्ट्रेस की वजह से इतना हाई हुआ कि उनको हस्पताल ले जाना पड़ा, एडमिट करवाना पड़ा और फिर ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस की अटेंशन में, उनके नोटिस में लाया गया। फिर आगे ये कहते हैं कि ये जब उनके सामने लाया गया और फिर उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ, फिर वो कहते हैं कि हमने जो उस वक्त के चीफ़ जस्टिस थे यानी कि जस्टिस उमर अता बदियाल, 6 जजेस ने जाकर 2 मई 2023 को उनके साथ मुलाकात की और जो उस वक्त के चीफ़ जस्टिस हैं उनको जो है ये सारा मामला उनके गोश गुजार किया गया। 6 जजेस जो हैं उन्होंने उनसे मुलाकात करने के बाद उनको ये यकीन दहानी कराई गई, उनको ये बताया गया कि उन्होंने इस सारे मामले पर जो डीजीसी हैं आईएसआई के, उन्होंने ऑलरेडी बात कर ली है जस्टिस उमर अता बंदयाल ने, और उनको ये यकीन दिलाया गया है कि कोई भी आईएसआई का अहलकार अफसर जो है वो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को अप्रोच नहीं करेगा। अलबत्ता वो कहते हैं कि इसके बावजूद, इस यकीन दहानी के बावजूद जो इंटरफेरेंस है, मदाखलत है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की, वो फिर भी जारी रही। फिर वो ये कहते हैं कि मई 2023 में एक जज हैं, उनके साले ब्रदर इन लॉ जो हैं उनको उठा लिया गया बाय आर्म्ड मैन, मुसल्ला अफराद ने उनको उठा लिया और वो रात को तकरीबन 24 घंटे के बाद, अपने अगवा होने के बाद उनको छोड़ा गया। वो वापस पहुँचे और उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने उनको अगवा किया था उन्होंने ये बताया कि हम आईएसआई के लिए काम करते हैं
और उनसे जो ब्रदर इन लॉ हैं जज के, उनसे जो जज की फैमिली हैं उनके डिटेल्स उनके बेटे के हवाले से जो है वो हासिल की गई थी, और हैड सेलेक्टेड द ब्रदर इन लॉ फॉर अबडक्शन। जो फिर आगे ये कहते हैं कि ड्यूरिंग हिज कन्फाइनमेंट, के जिस वक्त उनको उठाया हुआ था, ही वॉज एडमिनिस्ट्रेड इलेक्ट्रिक शॉक्स, कि उन्हें बिजली के करंट लगाए गए और उनको एक वीडियो रिकॉर्ड करने पर भी मजबूर किया गया। अगवा कुनंदगान जो हैं, जो अगवाकार हैं, उन्होंने उनसे एक वीडियो रिकॉर्ड कराई और टॉर्चर किया गया कि उस तशद्दुद के ज़रिए उन्हें कहा गया कि अब आप इस वीडियो में जो है वो झूठे इल्ज़ामात लगाएं। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जो अ कंप्लेंट वाज फाइल्ड अगेंस्ट द जज ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिफोर द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, अकम्पनीड बाय एन ऑर्केस्ट्रेटेड मीडिया कैंपेन टू ब्रिंग प्रेशर टू बियर अपॉन द जज टू रिज़ाइन, कि फिर उस जज को रिज़ाइन करने के लिए उसके ख़िलाफ़ पूरी एक कैंपेन चली। फिर वो कहते हैं कि जो 3 मई 2023 है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो इंस्पेक्शन जज हैं फॉर ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट इस्लामाबाद रिपोर्टेड टू चीफ जस्टिस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, वो दबाव का सामना है, उनको दबाव उनके ऊपर डाला जा रहा है, उनको धमकियां दी जा रही हैं, और कम से कम एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज जो है उनको धमकी देने के लिए उनके घरों में क्रैकर्स जो हैं वो फेंके गए हैं। इस मामले को भी उन्होंने कहा कि तमाम जजों की मौजूदगी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो टी रूम है उसमें डिस्कस किया गया। जो रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज हैं जो ओवरसी कर रहे थे डिवीज़न ईस्ट, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट बुलाया गया कि वो इस हवाले से वेरीफाई करें क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ है, और उनके काम में मदाखलत डाली जा रही है जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है। और जो फिर उन्होंने कहा कि वो उन्होंने कंफर्म किया, वो जो जज हैं, कि प्रेशर है, और उस प्रेशर को उन्होंने कंफर्म किया जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं और एक और जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी मौजूदगी में ये कंफर्म किया। जो उन्होंने कहा कि जो सेट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं वॉज लेटर मेड ऑफिसर स्पेशल ड्यूटी एंड ट्रांसफ़र टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट, के उन्हें OSD करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर दिया गया, और फिर उनको पंजाब भिजवा दिया गया जुडिशल ऑफिसर ऑन डेपुटेशन, और अब उनको बहावलपुर में तैनात किया गया है। फिर अगला वाक़या वो कोर्ट करते हैं कि 10 मई 2023 को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको एक लेटर उन्होंने लिखा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, जिसमें इन तमाम वाक़यात का तज़किरा किया गया कि हमें सूरत हाल का सामना है, और फिर ये कहा गया कि प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट की जाएँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, कि उनके काम में मदाखलत जो है वो जो इंटरफेरेंस हो रही है एग्जीक्यूटिव की तरफ से इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के वजह की जानिब से, उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। फिर वो ये कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि कोई इस किस्म की कार्रवाई नहीं हुई, नो प्रोसीडिंग्स वर हाउ एवर इनिशिएटेड, और वो जो लेटर है उन्होंने कहा जिसमें हमने लिखकर ये मुतालबा किया था कि तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, वो लेटर उन्होंने कहा कि लफ है, एनेक्स किया गया है, इस ख़त के साथ जोड़ा गया है। फिर वो ये कहते हैं कि जो जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डीम्ड इट अप्रोप्रिएट, उन्होंने ये मुनासिब समझा कि ये तमाम मामलात सुप्रीम कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाए। एक अपॉइंटमेंट ली गई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से 19 मई 2023 को, और 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो उस वक्त ऑफिस में मौजूद थे, उस दिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाहौर में थे, और एक जज जो हैं उनकी कोई माइनर सर्जरी हो रही थी, तो उनके अलावा जो दीगर जजेस हैं उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की। उस मीटिंग में जो जस्टिस एजाजुल अहसन साहब हैं वो भी मौजूद थे, उनके इल्म में ये तमाम मामला लाया गया कि ये सब कुछ हो रहा है, और जो जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनको ये एडवाइस दी गई, उनको ये मशवरा दिया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस सारे मामले में वुड इंटरवीन आफ्टर द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैड एन अपॉर्चुनिटी टू कंसल्ट विद हिज कॉलीग्स, के वो अपने तमाम जो कॉलीग्स हैं उनसे कंसल्ट करके सारे मामले में मुदाखलत करेंगे। फिर वो ये कहते हैं कि हमने उस वक्त जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो सीनियर प्यूने जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उनके साथ भी मुलाकात की, और उनके इल्म में भी ये तमाम वाक़यात लाए कि ये सब कुछ हमारे साथ हो रहा है। फिर वो कहते हैं कि जो समर गर्मियां हैं 2023 की, एक जज जो हैं उनको ऑफिशियल रेजिडेंस जो दी गई, सरकारी घर दिया गया, वो वहाँ पर मूव इन हुए,
और फिर रूटीन मेंटेनेंस चल रही थी घर की, और दीवार पर लगी हुई एक लाइट थी, उसको रिमूव करना था, उसको वहाँ से हटाना था। और इस तमाम अमल के दौरान ये पता चला कि जो एक वीडियो कैमरा है वो लाइट के फिक्सचर के अंदर, लाइट के अंदर जो है वो एक वीडियो कैमरा लगा हुआ था, जिसके अंदर एक सिम कार्ड मौजूद था। उसकी में रिकॉर्ड हो रही थी ऑडियो और वीडियो, ड्राइंग रूम की और रेजिडेंस की मुख्तलिफ़ जगहों की वीडियोज़ रिकॉर्ड हो रही थी और उनको कहीं ट्रांसमिट किया जा रहा था। फिर वो कहते हैं कि इसी तरह का एक और कैमरा जो है वो मास्टर बेडरूम, उसी जज के मास्टर बेडरूम के में भी जो है वो मौजूद था। यूएसबी जो निकली, वो कहते हैं कि सर्विलेंस इक्विपमेंट की जो उसमें से निकाली गई, उससे पता चला कि जो प्राइवेट वीडियोज़ हैं जज की और उसकी फैमिली मेम्बर्स की, वो रिकॉर्ड की जा रही थी, विच वर प्लेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ नंबर ऑफ जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। उनके सामने वो चलाई गई और कंफर्म किया गया कि क्या इनका कंटेंट जो है वो दुरुस्त है। वो कहते हैं ये मैटर जो है, ये मामला भी चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इल्म में लाया गया, उनको ये बताया गया कि ये सब कुछ हो रहा है। फिर जो है वो ये कहा गया कि इसमें कि इस हवाले से कोई डिटर्मिनेशन नहीं की गई, ये तयन नहीं किया गया कि ये किसने इंस्टॉल किया था, किसको इस पर ज़िम्मेदार ठहराना है, और इस किस्म का काम के रिकॉर्डिंग करें एक जज की और उसकी फैमिली की जो प्राइवेट मोमेंट्स हैं, जो प्राइवेसी है उनके घर की, उसको इस तरीके से चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल किया जाए, तकद्दुस को पामाल किया जाए। फिर आखिर में जो वाक़यात हैं, उस वाक़यात में बताते हुए ये आखिर में ये लिखते हैं कि जो 5 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने ख़त लिखा फिर दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस को 12 फरवरी 2024 को कि mentioning accounts heard by us with regard to interference by operatives of intelligence agencies into the dispensation of duties and functions by judges of the district judiciary, के जो इंटरफेरेंस हो रही है जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की जो ड्यूटीज़ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है वो कर रही है, उसमें जो मामलात में मदाखलत हो रही है, उसके हवाले से आगाह किया गया कि उनकी जो ऑटोनमी है, जो उनका आज़ादी है, उसके ऊपर कदगन लग रही है। एक फुल कोर्ट मीटिंग जो है उसको बुलाने का कहा गया अदलिया की आज़ादी के हवाले से, और उन्होंने कहा कि इस लेटर में भी ये रीइटरेट किया गया कि ये जो इलीगल सर्वेलेंस है जजेस की, वो उनकी जो प्राइवेसी है उसको ब्रीच किया जा रहा है। ये एक बहुत ही अबहोरेंट किस्म का जो है वो अमल है, एक बहुत ही कराहत आमेज़ अमल है जिसका रोका जाना चाहिए। और जो फुल कोर्ट मीटिंग है वो अभी तक नहीं बुलाई गई, उस लेटर की कॉपी भी उन्होंने कहा जो एनेक्स्चर बी है उसमें लगाई गई है। अब इन तमाम वाक़यात की रोशनी में जो कुछ चीज़ें इस्तदा की गई हैं वो ये की गई हैं कि ये जो इवेंट्स हमने मेंशन किए हैं कि हमारी अगर जुडिशल हिस्ट्री में अगर कोई माजी में रहे हैं कि अदलिया की आज़ादी जो है उसको कर्टेल किया जाए, उसको इन्फ्लुएंस किया जाए, जो केसेस हैं उनके आउटकम्स को एग्जेक्टिव के इंतज़ामिया की मर्ज़ी के और मंशा के मुताबिक लाया जाए, तो सच डिज़ाइन में नॉट हैव बीन डिस्कार्डेड। इन द मैटर ऑफ शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के जो शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी केस है उसके मामले में जो एलिगेशंस थे, इल्ज़ामात थे कि इंटरफेरेंस हो रही है, ऑपरेटिव्स ऑफ ISI वो इंटरफेरेंस कर रहे हैं, उसमें एक रिलीफ जो है उन्होंने कहा कि जो फॉर्मर जज हैं, साबिक जज हैं, उनको दिया गया जिनके ख़िलाफ़ गलत हुआ था। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये एक्शन जो है ज़रूरी तो था, लेकिन ये इनफ नहीं है, सफिशेंट नहीं है, इससे बढ़कर होना चाहिए था। जजेस के तौर पर हम तमाम लोगों ने हल्फ दिया है, कसम उठाई है, कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ्स दिए हैं कि हमने तमाम लोगों को इंसाफ देना है, और इस इंसाफ की फरहमी के लिए वो कहते हैं कि हमने आइन और कानून के मुताबिक देना है, जिसमें ना ही फ़ियर शामिल होना चाहिए, ना कोई खौफ शामिल होना चाहिए, और ना ही किसी को फेवर दे सकते हैं। तो वो कहते हैं कि इट इज़ पब्लिक इंटरेस्ट इन द एबिलिटी ऑफ द जुडिशरी टू डिस्पेंस जस्टिस टू एवरी लिटिगेंट विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सट्रानियस कंसिडरेशंस दैट सच ओथ इज़ मेंट टू प्रोटेक्ट। वो कहते हैं कि ये तमाम सारा काम जो है वो हमने किसी भी किस्म के दबाव के से आज़ाद होकर करना है। फिर आखिर में इसमें वो ये कहते हैं कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है जजेस का, जैसे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल
उसमें मेंशन है, प्रेस्क्राइब करती है, उसमें ये गाइडेंस मौजूद नहीं है, ये रहनुमाई मौजूद नहीं है कि जजेस ने किस तरीके से रिएक्ट करना है, उनको क्या करना चाहिए जब उनके ऊपर उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाए, जब उनको कोर्स किया जाए, उनके ऊपर दबाव डाला जाए इंतज़ामिया की तरफ से या इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की तरफ से। फिर वो ये कहते हैं कि इट इज़ अनक्लियर, ये भी मालूम नहीं है कि एक जज जो है हाउ अ जज कैन प्रूव सच इंटरफेरेंस एंड इंटिमिडेशन, कि किस तरीके से हम प्रूव करें कि हमारे साथ सब कुछ हो रहा है। इफ़ ही शी रिपोर्ट्स द सेम एज द ओनर्स टू डू सो वुड अपेयर टू बी ऑन द जज, कि अब आप उन्हें इल्ज़ाम लगा दिया है तो इस इल्ज़ाम को साबित भी जो है वो उस जज ने करना है, तो ये अब ये किस तरीके से इसका गो अबाउट क्या होना चाहिए। वो कहते हैं ये बात भी वजाहत के साथ मौजूद नहीं है कि अगर जजेस को इंडिविजुअली वार्ड ऑफ किया जाता है एम्ड एट इंटिमिडेटिंग दैम, के अलहदा उनके हवाले से जो है वो कोई इंडिविजुअल एक्ट्स जो हैं वो होते हैं, एंड इंटरफेयरिंग विद डिस्चार्ज ऑफ देयर फंक्शंस और द जुडिशरी एज एन इंस्टीट्यूशन can and will take steps to ensure that individual judges aren't required to fend off coercion and intimidation on their own, कि इंस्टीट्यूशन उनके लिए क्या कर सकता है जब जजेस जो है वो इस सारी सूरत हाल से गुज़र रहे होते हैं। फिर वो कहते हैं कि हम जो मुकम्मल तौर पर एक आज़ाद अदलिया और अदालत जो है उसके जजेस हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी की भी बात करते हैं। स्क्रूटनी जो है वो भी जज के कंडक्ट की होनी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि अगर डिसलाइक किया जाता है किसी जज को एग्जीक्यूटिव की तरफ से तो उसके ख़िलाफ़ इस किस्म का काम होना ये किसी भी सूरत दुरुस्त नहीं है। फिर ये कहा गया, इस्तदा की गई कि हम ये समझते हैं कि जो इंडिविजुअल जजेस हैं must not be required to be as brave as Justice Qazi Faiz Issa, Chief Justice of Pakistan, to fight persecution at the hands of the executive on their own, कि हर शख्स जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरह जो है वो बहादुर नहीं होता कि वो अपने तौर पर एग्जीक्यूटिव उनके ख़िलाफ़ जब भी एक्शन ले रहा हो तो वो अपने केस को फ़ाइट करे, या फिर इतना रेजोल्यूट नहीं हो सकता जिस तरह जस्टिस सदीकी ने इतना अरसा तक जो है वो एक फ़ाइट उन्होंने जारी रखी अपने दफ्तर से निकाल दिए जाने के बाद भी। अगर इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज़ अ सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो एक बुनियादी चीज़ है पाकिस्तान के आइन में, पाकिस्तान का कानून जो है वो एक आज़ाद अदलिया की बात करता है और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको अपहोल्ड करने के लिए जस्टिस इंसाफ जो है वो फराहमी के लिए ऐसा होना ज़रूरी है। लिहाजा हम ये दरख्वास्त करते हैं कि एक जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए ताकि सारे मामले को देखा जाए कि इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स जुडिशल फंक्शंस में किस तरीके से जो अदालत है और या जजेस हैं उनके काम में किस तरीके से मुदाखलत करते हैं। इस कन्वेंशन के हवाले से फिर उन्होंने कहा कि सच कन्वेंशन माइट प्रोवाइड फर्दर इंफॉर्मेशन एज टू वेदर जजेस ऑफ अदर हाई कोर्ट्स हैव हैड एक्सपीरियंसेस सिमिलर टू दोज नरेटेड अबव, कि एक ऐसा कन्वेंशन बुलाया जाए जिसमें ये भी पता चलेगा कि दीगर जो जजेस हैं हाई कोर्ट्स के या दीगर जजेस हैं क्या उनको भी इस किस्म की सूरत हाल का सामना है। सच इंस्टीट्यूशनल कंसल्टेशन माइट देन असिस्ट द सुप्रीम कोर्ट टू कंसिडर हाउ बेस्ट टू प्रोटेक्ट इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, कि फिर इससे पता चलेगा कि ये जो हम जब इदारा जाती मुशावरत इस पर कर लेंगे, दीगर जजेस जो हैं वो अपनी आरा जो हैं वो सामने रखेंगे इस कन्वेंशन में, तो उससे जो है वो पता चलेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो किस तरीके से मुआवनत फराहम कर सकती है अदलिया की आज़ादी की हिफाजत के लिए। पुट इन प्लेस अ मैकेनिज्म टू अफिक्स लाइबिलिटी फॉर दोज हु अंडरमाइन सच इंडिपेंडेंस, कि वो लोग जो कि इस आज़ादी को छीनने की कोशिश करते हैं उनके ख़िलाफ़ क्या इक़दामात किए जा सकते हैं जुडिशरी की तरफ से फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडिविजुअल जजेस, के जो इनफरादी तौर पर जजेस हैं उनके भी फ़ायदा होगा। द कोर्स ऑफ एक्शन दे मस्ट टेक व्हेन दे फाइंड देमसेल्व्स, कि जब वो ऐसी सूरत हाल में फंसे हुए हों तो फिर उनको क्या करना चाहिए उसका भी एक लाएमल उनको मिल जाए। ये जो अब ख़त है, इस ख़त ने जो है वो एक अपने तौर पर ज़ाहिर है कि एक सारी सूरत हाल को भी सामने रखा है। ये इल्ज़ामात तसव्वुर होंगे, ये तमाम के तमाम जिस वक्त तक इनको
प्रूव नहीं किया जाता, लेकिन ये क्योंकि ख़त है और इसको इल्ज़ामात के तौर पर, तकरीर के तौर के ऊपर कहीं नहीं कहा गया। अब ये लीक तो हुए हैं, सामने तो आए हैं मीडिया के, अब इसकी बुनियाद पे आगे क्या मामला चलता है। लेकिन एक चीज़ इसका और पहलू जो है वो उभर कर सामने आया कि गुज़िश्ता 2 साल के दौरान सियासी नौइयत के जितने भी मुकदमात हैं, क्योंकि इसमें इमरान खान साहब के केस का हवाला भी दिया गया है, उनके जो फैसले आते रहे हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है कि वो गालिबन उसमें इशारा मौजूद है कि कहाँ से, किस तरफ से और किस तरीके से वो सब कुछ आ रहा था। लेट्स सी कि अब इसके ऊपर बॉल जो है वो चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के कोर्ट में होगी कि वो इसके ऊपर क्या करते हैं। क्या इस हवाले से कोई कन्वेंशन बुलाया जाता है, कोई समाअत होती है या कोई इंक्वायरी खुल जाती है? नहीं, आई एम नॉट क्लियर येट कि सारे मामले को कैसे आगे ये चलेगा। लेकिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़, ये तमाम के तमाम वो लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर दस्तखत किए। और फिर कुल मिलाकर 2 जजेस बच जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। एक हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, जिनका इसके ऊपर दस्तखत मौजूद नहीं है, और दूसरे जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब। इनके अलावा तमाम जजेस ने ये लिखा है और नीचे वो खतूत भी लफ़ किए गए हैं जो इन्होंने मुख्तलिफ़ औकात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखे थे। और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन की गई है उसमें जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मसहर, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस सैयद हसन अज़हर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस इरफान सादत खान, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, इन तमाम लोगों को भेजा गया। और जो रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट के, सेक्रेटरी हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, इन तमाम लोगों को वो खतूत लिखे गए। लेट्स सी अब इस सारे मामले पर मज़ीद क्या हलचल होती है, उस पर भी इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।